Hi everyone, my name is RN Bhatnagar and welcome to our channel. सो आज की जो वीडियो होने वाली है बेसिकली ये है जो अब क्लास 10 से अपना एक 10 साल का सफ़र कंप्लीट करके अब कुल मिला के अपने एक नए सफ़र में जाने वाले हैं. दैट इज़ क्लास वेदर चूजिंग द साइंस, वेदर चूजिंग द कॉमर्स, और स्पेशली दिस इज़ फॉर द कॉमर्स वीडियो फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स जो अब कॉमर्स के लिए वीडियो मतलब कॉमर्स के लिए अपनी स्ट्रीम चूज़ करने वाले हैं, उनके लिए स्पेशली वीडियो है. सुनिए, देखो बेटा, होता क्या कि जब एक क्लास 10 से आप एक अपना पूरी जर्नी कंप्लीट करते हो ना, यहाँ से आपकी लाइफ थोड़ी 10 साल की बिल्कुल चेंज होने वाली होती है. ठीक है, होता क्या है, देखो अब तक आपने अपनी एसएसटी, संस्कृत, डिफरेंट सब्जेक्ट से लेकर अपने 10 साल तक पूरा सफर करा होता है. अब यहाँ से आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज होने वाली होती है. ठीक है, होने कैसे वाली होती है, देखो अब 10 साल के सफर के बाद अब आपको 3 लाइन चूज करनी पड़ेंगी. एक आर्ट्स की तरफ जाएगी, एक कॉमर्स की तरफ जाएगी, एक आपकी साइंस साइड की तरफ जाएगी. अब हमारे डॉक्टर भैया जो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो चले जाते हैं अपनी IIT की तरफ, इसकी तरफ. और जो बच्चे बेसिकली अपने भैया अकाउंटेंसी की तरफ हो गए और आके भैया अपने कॉमर्स साइड हो गए, वो चले जाते हैं भैया अपनी कॉमर्स के साइड. देखो हम तो है भैया कॉमर्स के बच्चे, ठीक है, हम नहीं थे कॉमर्स के स्टूडेंट. तो माय टेंस आई विल से कॉमर्स वन ऑफ द बेस्ट एंड लाइक इजीएस्ट टू द गुड्स इन द. अब इसी चीज को करने के लिए एक्चुअली पहले हमारा यहाँ का जो कॉन्सेप्ट था वाला ऑफलाइन मेथड था. ठीक है, इन इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद वी आर डूइंग फॉर द ऑफलाइन. ऐसी टीचर्स में आपस में बात चल रही थी कि भैया हमें टीचर्स को कुछ मतलब बच्चों को कुछ ऐसा मेथड देना चाहिए. हर बच्चा एक फीस को अफोर्ड नहीं कर पाता. ठीक है, अब कुछ इंसिडेंट मेरे पास भी ऐसे हुए जब मेरे पास आए कि भैया फीस हमारे पास नहीं है बट हमको पढ़ना है. ठीक है, उस चीज़ को कवर करने के लिए मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मेरे पे टाइम बचता है, उसमें एक काम करता हूँ, कैमरा लगा देता हूँ, कुछ रिकॉर्ड वीडियोस बच्चों के लिए कर देता हूँ. इन द रिस्पॉन्स बच्चों से मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो मुझसे. ठीक है, जो बच्चे मेरे से यहाँ पढ़ते हैं वो बच्चे मेरे यूट्यूब पे ही पढ़े. ठीक है, so basically अब देखो I am going to start with the one of the crucial or the most important subject of business of commerce. Yes, the name business. ठीक है, होता क्या है, देखो बेटा इस कॉमर्स में बेसिकली हमने कॉमर्स को 3 भागों में बांटा है. ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी, सेकंड सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है और तीसरे पार्ट में हमारे पास आता है बिजनेस. ठीक है, अब मैं क्लियरली बताऊं, देखो ये बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड, आपका बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, ये 3 कोई छोटे वर्ड नहीं है. दीज आर नॉट द स्मॉलेस्ट वर्ड व्हिच आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम मी. ठीक है, मैं या मेरे साथ जितने भी और यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे होंगे यूट्यूब पे और अकेडमी पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना रहे हैं, देखो दिस वर्ड डिस्क्राइब्स अ मैनी सिंगल थिंग. ठीक है, आप आने वाले टाइम के पिछले के पास के क्रूशियल सेंस उठा के देख लो, मैक्सिमम बच्चा जो बेसिकली फेल होता है हैव सम कंपार्टमेंट इन CBSE विद द बिजनेस. बिकॉज भैया हमको आता तो है, ठीक है, मुझको लर्न भी करना आता है, मुझको सब आता है, आई नो एवरीथिंग अबाउट दैट, बट द ओनली थिंग डाउट विच आई एम गेटिंग इज कि भैया इतनी लंबी चौड़ी केस स्टडी आ जाती है पेज की, उसमें क्या बात लिखी है, मिस्टर ए चीज का आदमी है, मिस्टर बी इस चीज का आदमी है, 2 पार्टनर थे, ऐसा हुआ, तो भैया मैं इसका आंसर कौन सा लिख के आऊं. एक चैप्टर में 8 इंपॉर्टेंट है, 8 बेसिक. अगर टोटल करने पे आए तो पूरे बुक में आपके 11th में ले लो या 12th में ले लो, 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं, 100 से ज़्यादा फीचर्स हैं, डिफरेंट NCERT में अलग हैं और पूनम गांधी में अलग दे रखे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं. ठीक है, उसी चीज़ को बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेटा देखो जो लेक्चर्स, जो चीज़ें मैं अपनी ऑफलाइन करता हूँ, वही सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आज तुमको यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर देने वाला हूँ, जहाँ पर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए कि मेरी वीडियो लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो. नहीं, अच्छा लगता है तो लाइक करके जाना, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक कर देना, कमेंट में डाल देना कि भैया. ये सिर्फ उन बच्चों के लिए पहले वीडियो जिनको बेसिक बिजनेस का कुछ नहीं पता. ठीक है, देखो बेटा बिजनेस को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है. ठीक है, पहला आता है, मेरे सामने आता है बिजनेस. ठीक है, दूसरा आता है ट्रेड, तीसरा आता है कॉमर्स. ठीक है, अच्छा बिजनेस के बारे में बात करूं, देखो बेटा बिजनेस कोई भी एक छोटा वर्ड नहीं है. ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो इफ देर आर बेसिकली 2 पर्सन, दिस इज राजू, दिस इज शर्मा, वर्मा, कोई भी. ठीक है, अब राजू ने कोई भी शर्मा से एक सामान खरीदा. ठीक है, सपोज करो कोई भी एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स करा. ठीक है, और शर्मा की कोई दुकान थी, मोटा लाला था, बाजार में एक दुकान चलाता था. ठीक है, अब जब दुकान चलाता था भाई, अब कॉमन सी बात, दुकान चलाने वाले का किसी का भी कोई भी एक दुकान जब खोल के बैठता है, उसके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है कि मैं अपनी दुकान से क्या करूँगा, सबसे पहले क्या कमाऊँगा. एक ही वर्ड आता है, दैट इज प्रॉफिट. ठीक है, हर बिजनेस का बेसिकली
एक मेन मोटिव होता है दैट इज टू अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब इट रेफर्स, मतलब अगर बिजनेस को एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन करूंगा, इट रेफर्स टू एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which having a main motive to earn maximum amount of profit। तो इस चीज को किस चीज से डिफाइन करूंगा बेटा मैं? बिजनेस से। दोबारा बोलता हूं, कोई भी दो इंसानों के बीच में कोई भी सेल एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस का हो रहा है, ठीक है, उनके बीच में जो मेन मोटिव है वो किस चीज का है? प्रॉफिट का। तो वो क्या कहलाएगा? बिजनेस। अब मैंने यहां पर दूसरा वर्ड बोला बेटा ट्रेड, ठीक है। ट्रेड को कुल मिला के ऐसे बताया जाता है कि सपोज करो दो आपस में कंट्री है, इंडिया और एक तरफ है चाइना, ठीक है। इंडिया ही बहुत बड़ा कंट्री, चाइना ही बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। इंडिया कुछ सामान एक्सपोर्ट करना है, चाइना से इंपोर्ट करना है, ठीक है। इस चीज़ में दो कंट्रीज आपस में शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, या तो एक कंट्री बाहर सामान भेजेगी या वहाँ से सामान मंगवाएगी, ठीक है। बाहर सामान भेजने को मैंने नाम दिया भैया उसको एक्सपोर्ट, ठीक है। उधर से मैं सामान मंगवाने को नाम दिया मैंने इंपोर्ट। तो नॉर्मल बिजनेस में पापा कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बोल देते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कोई कुछ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, दोनों ही बहुत जनरल टर्म्स हैं। इस कॉमर्स में पूरे क्लास में पूरे आपके बिजनेस में आपको इन्हीं वर्ड से, इन्हीं टॉपिक से सामना करना है। बात समझ में आ रही कैसे हम इस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वहीं पे मतलब ट्रेड में बेसिकली दो बातें निकल के तो बहुत ज़रूरी आई। एक का नाम क्या आया? एक्सपोर्ट। एक का नाम क्या आया? इंपोर्ट। और ये दोनों किसके अंदर आए बेटा? ट्रेड के अंदर। ट्रेड के अंदर कैसे? मतलब व्हेनेवर इन अ बिजनेस देयर आर टू कंट्रीज इन्वॉल्व, टू और मोर कंट्रीज आर इन्वॉल्व वाया सी रूट ट्रेड, और कोई भी सी रूट से हो रहा है, एयरप्लेन के थ्रू हो रहा है, कोई भी एयरवे के थ्रू हो रहा है, मतलब कैसे भी तरीके से ट्रेड हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में। आपको पता है भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पर वो दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। एक का नाम है सिल्क, एक का नाम है स्पाइसेस। सिल्क वही मम्मी की साड़ी पहनती हैं, दूसरी एक होता है मसाले जो मम्मी उससे खाना बनाती है, ठीक है। सिल्क इंडिया इज़ अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर द लेबर ऑल्सो। कोई रीज़न कि इंडिया में ऐसा क्यों है कि भैया इंडिया फेवरेबल डेस्टिनेशन है लेबर के लिए, चीप लेबर क्यों है, ठीक है। रीज़न इज दिस कि बेटा इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत इक्वल है कंपेयर टू आप यूएस करेंगे। यूएस में 8 महीने गर्मी, महीने बेसिकली आपकी गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है, बाकी में गर्मी पड़ती है, ठीक है। वही चीज़ इंडिया में इक्वल है, 6 महीने गर्मी है, 6 महीने ठंड है, जो बेसिकली एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देती है किसी भी फोर्स को कुल मिला के एक अच्छी जगह प्रोवाइड कराने की, आप प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन। वहीं से कुल मिले बेसिक दोबारा बताने जा रहा हूँ। देखो हमारा देश दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। पहला आता है सिल्क, दूसरा आता है आपका स्पाइसेस। इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर फर्स्ट टॉपिक दैट इज द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। अभी कॉमर्स वाला वर्ड मैंने छोड़ दिया है, अभी वो आगे बताऊंगा चैप्टर में, सुनो यहाँ, ठीक है। तो इसी के साथ पहला टॉपिक आ रहा है गाइस हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। जो देखो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर मैं बात करूं क्लास 11th गाइस, देखो इसमें पहला एक इतिहास हमारे देश का ना बहुत बड़ा ट्रेड के संदर्भ में रहा है। देखो हमारा देश इंडिया जो था इट वाज नोन एज गोल्डन बर्ड, ठीक है। गोल्डन बर्ड में इंडिया में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन थी जो भारत को एक फेवरेबल डेस्टिनेशन, द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर होल वर्ल्ड, जो जिसमें सारे देश इस देश को लूटना चाहते थे दो चीज़ों की वजह से, ठीक है। वन वॉज स्पाइसेस, सेकेंड वॉज दी सिल्क। सिल्क की खेती आप पूरा उठा कर देख लो पूरे वर्ल्ड का, आपको सिल्क की खेती किसी भी देश में इतनी अच्छी और कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ दूसरा आता है बेटा देश के मसाले। हमारे इंडिया के मसाले आप बिलीव ही नहीं मानेंगे पूरे दुनिया में हर जगह सप्लाई होते हैं, ठीक है। उसी के साथ दोबारा बताया था, देखो बेटा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में हमारे पास इंडिया में दो चीज़ें बहुत कॉमन थी, द फेवरेट, वन इज स्पाइसेस, सेकेंड इज सिल्क, ठीक है। इसी चीज़ को फॉरवर्डाइज करते हुए देखो दो चीज़ों को आपको बताना चाहूँगा। देखो पहला आता है बिजनेस, दूसरा आता है ट्रेड, तीसरा आता है कॉमर्स, ठीक है। बिजनेस को मैंने बताया, देखो बिजनेस इज एनी एक्टिविटी द सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, इट रेफर्स टू एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
between two persons or 2 or 3 persons with the main motive of earning profit. ठीक है, क्या कहलाए? अच्छा, अब बिजनेस को करने के लिए मैं दो तरह की एक्टिविटी भी निभाता हूँ. ठीक है, दो तरह की एक्टिविटी को निभाने के लिए मेरे सामने बेसिकली एक एक्टिविटी का नाम आता है बेटा इकोनॉमिक, एक का नाम आता है नॉन इकोनॉमिक. दोबारा बोल देता हूँ, पहली एक्टिविटी का नाम क्या आता है बेटा दूसरी एक्टिविटी का आता है नॉन इकोनॉमिक. ठीक है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक. अच्छा, एक चीज़ सबसे क्वेश्चन बोलना चाहूँगा. देखो, घर में मम्मी खाना बनाती है, घर में कोई भी कैसा भी कुछ भी करती है, इसकी सेमी वन थिंग, अपने घर में खाना बना रही है, कुछ भी कर रही है, वो आप पैसे ले रही है कि मम्मी ने आज सपोज आज मम्मी ने शाम को 4 सब्जी बनाई, 50 रोटी से की. हाँ तो भैया छोटू तुझे आप मुझे 500 रुपये पेटीएम करने पड़ेंगे. कर दे मम्मी को पेटीएम भाई, क्यों नहीं करता? हर साल मम्मी घर में झाड़ू पोछा लगाती हैं और आपके लिए काम करती हैं, ड्रेस प्रेस करती है, डिफरेंट थिंग ही शी ऑलवेज टू डू. आपके फादर आपके लिए कोई खिलौना लेके आया, कोई अच्छे आपको दे दिए, उन्होंने पैसे वापस मांगेंगी कि तुझे मैंने उस दिन परसों 100 रुपये दिए थे, वापस कर पैसे मेरे. अरे डांट में कर लें वो एक अलग बात है, बट प्यार में नहीं करते. मतलब भैया ऐसे कोई भी एक्टिविटी दैट इज डूइंग विद वन मेन थिंग दैट इज ऑफ इमोशंस, लव, अफेक्शन विद अ फीलिंग. ऐसी कोई भी चीज़. अच्छा, गर्लफ्रेंड को ये फ्लोज दे के आया, ठीक है, गर्लफ्रेंड को आईफोन दे दिया. अच्छा, अब गर्लफ्रेंड कहेगी नहीं भैया वापस लाओ, तो अब ब्रोकन भैया कुछ टूट टाट गया, मामला बेकार हो गया, तो उसमें तो कॉमन सी बात है कहेगी. ठीक है, तो वो ऐसी सारी एक्टिविटी किसमें इंक्लूड होती हैं? नॉन इकोनॉमिक. ठीक है, इसी के साथ देखो दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर बनी आती है, उसका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी. दोनों एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ बिजनेस. दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार. देखो बेटा, हमने पहला चैप्टर स्टार्ट करा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में 3 बातें निकल के आई. पहला आया बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स. कोई भी डाउट यहाँ तक? ठीक है. फिर मैं आया कि बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. यही मैंने बोला कि बिजनेस को 2 भागों में डिवाइड करा गया. ठीक है, पहला आया इकोनॉमिक, दूसरा आया नॉन इकोनॉमिक. ठीक है, अब मैंने बोला इकोनॉमिक कोई पहले मैंने बोला इकोनॉमिक, सॉरी. अब जब मैं बोला मैंने नॉन इकोनॉमिक, तो नॉन इकोनॉमिक मतलब भैया ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव है, ठीक है, इसका मेन मोटिव है किस चीज़ का? लव, अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत, इश्क. ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? नॉन इकोनॉमिक. अच्छा, अब एक चीज़ पूछता हूँ. अब तू परसों तो बीमार था, मैं ही बीमार था एग्जाम्पल के लिए. ठीक है, और तू कुछ काम करने के लिए गया और डॉक्टर के पास चला गया. ठीक है, डॉक्टर ने कहा भैया कि 500 रुपये फीस लूँगा तेरे से जब तेरा इलाज करूँगा. क्यों? डॉक्टर ने फीस क्यों ली? वो ऐसे कहा तू बीमार है तो मैं तेरा फ्री में इलाज कर दूँगा. पॉसिबल है? कभी ऐसा हुआ? कभी क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ही इज डूइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज नोन एज प्रोफेशन. क्या बोलते हैं इसको? मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को कुल मिला के 3 में डिवाइड करा गया. पहला आया बिजनेस, दूसरा आया प्रोफेशन, तीसरा आया एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, दोबारा बोलता हूँ. देखो बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को कुल मिला के आपकी 3 भागों में डिवाइड करा जाता है. पहला आता है इकोनॉमिक में अरे यार ये मार्कर, हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेसिकली पहला आता है आपका बिजनेस. ठीक है, दूसरा आता है प्रोफेशन, तीसरा आता है आपका एम्प्लॉयमेंट. दोबारा बोल देता हूँ बेटा, पहला आता है आपका बिजनेस, दूसरा आता है प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट. अब इसको हिंदी में बताओ, सुनो. ठीक है, इसको बोलते हैं आनंद भैया के मंत्र. पहला बोलते हैं अपना काम. क्या बोलते हो? अपना काम. ठीक है, इसका बोलते हैं मेरा काम. अब बोलोगे भैया अपना तो एक भी मेरा काम है. अरे याद कर ले यार, थोड़ी जड़ी बूटी है तेरे लिए काम आएंगी. पहला क्या आया? अपना काम. दूसरा क्या आया? मेरा काम. और तीसरा आया किसी के लिए काम. एक डेफिनेशन आप सबको लिखवाया तो हमने अपनी नोट सोर्स निकाल लो, पेन कॉपी निकाल लो. ठीक है, पहला आ गया देखो बिजनेस. बिजनेस रेफर्स टू एन परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. दोबारा बोल देता हूँ, इट रेफर्स टू अ परचेज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तीसरी डेफिनेशन लिख लो प्रोफेशन की. इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड स्किल्स, नॉलेज और स्किल इन दैट ऑक्यूपेशन. मतलब डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करना ज़रूरी है. ठीक है, BHMS करना ज़रूरी है, तभी आप अपना क्लिनिक खोल पाओगे. है ये भी बिजनेस. ठीक है, डॉक्टर का क्लिनिक नहीं चलेगा, उसको प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो कॉमन सी बात है उसकी इनकम नहीं होगी. बट अगर उसका बिजनेस नहीं चलेगा तो ही कैन डू अ जॉब इन डिफरेंट हॉस्पिटल.
ही हैव सम स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज टू डू दैट बिजनेस। तीसरा आता है बेटा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल गेट रिम्यूनरेशन इन रिटर्न। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है बेटा, अब ये देखो मैंने बोला वर्ड रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन मतलब एक अमाउंट ऑफ सैलरी, द अमाउंट ऑफ पेमेंट विच ही इज गोइंग टू गेट। ठीक है, इस चीज़ की कंप्लीट पीडीएफ भी मैंने लिंक में डाल दी है। ठीक है, जाके लिंक में तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, नोट्स हैं, को अपने नोट्स आराम से बनाना। मेरे साथ बना दो तो साथ साथ बना दो वीडियो के, तो वो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आर ऑलवेज हेल्प टू स्कोर इन दैट। ठीक है, अब इसकी एक प्रॉपर कुछ अच्छा 2 क्वेश्चन आपसे तो पूछना चाहूँगा। देखो सुनो, पहला आता है नेचर ऑफ वर्क। एक क्वेश्चन है लाइक कि बिजनेस में, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में अगर हमको इन रिटर्न क्या मिल रहा है। अच्छा, बिजनेस में क्या मिलेगा हमको इन रिटर्न में? प्रॉफिट। ठीक है, अब मैंने बोला प्रोफेशन में क्या मिलेगा? वो भी प्रॉफिट। और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगा मुझे काम करने के लिए? द अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन और सैलरी। ठीक है, और दूसरा सुनो, अब पहला आता है, अब इसमें दूसरा वर्ड बोला, अगर मैं बोलूँ देखो, बिजनेस के लिए कोई ऐसी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग अ बिजनेस, बट डूइंग फॉर अ प्रोफेशन देयर इज अ हैवी अमाउंट ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड। इसी के साथ तीसरा आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली फॉर डूइंग अ जॉब यू शुड बी एटलीस्ट 12th पास। ठीक है, आप 12th पास होने चाहिए, आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए। मैक्सिमम कंट्रीज ग्रेजुएशन को फॉलो करती हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं। सो दीज आर द नॉर्मल क्वालिफिकेशन